भारत की अद्भुत नागर शैली में मंदिर की संरचना में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। एयरपोर्ट के सामने ही पहुंचते ही आपको विशाल तीर धनुष का एक म्यूरल दिखाई देगा, जो पराक्रम का प्रतीक, कर्म का प्रतीक। रघुवंश की परंपरा में, सूर्यवंश की परंपरा में सभी लोग पराक्रमी रहे, सभी लोग कर्म पे विश्वास करते रहे। त्याग और तपस्या जिनके जीवन का हिस्सा था, धनुष बाण उसी पराक्रम का प्रतीक, और उसको एक म्यूरल के रूप में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल हवाई अड्डे के ठीक सामने आप सभी के स्वागत के लिए ये म्यूरल। और नागर शैली में जो पंचतत्व की दैविक पट्टिका है, खंडिका पट्टिका है, द्वारपाल पट्टिका है, कमल दल पट्टिका है, ये पट्टिकाएं आपको भारत के अतीत में ले जाती हुई दिखाई देंगी। अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, हम बात कर रहे थे कि ये सिर्फ अवसंरचना नहीं है, बुनियादी ढांचा नहीं है, ये विकास और विरासत को एक साथ साधने की नई कोशिश है। तौर से अजय अगर देखें तो मैं कह रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा था कि जब पुष्पक विमान से भगवान श्री राम अयोध्या की तरफ प्रस्थान किए और कहा गया कि चलत विमान कोलाहल होई, वो कल्पना आज फलीभूत हुई है, साकार हुई है। विमानतल का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से। अयोध्या धाम आज अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर, विमानन के मानचित्र पर अंकित हो चुका है, जो कि अयोध्या की गरिमा में एक कहीं न कहीं अयोध्या के किरीट में एक मणिक समान है, एक मुकुट में कहीं न कहीं एक रत्न के समान है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों को, देश भर के श्रद्धालुओं को, सनातन धर्मावलंबियों को एक सुगम आवागमन का साधन तो होगा ही। लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, कहीं न कहीं अंग्रेजों के जमाने में छोटी सी हवाई पट्टी बनाई गई थी, जो कि निष्प्रयोज्य हो गई थी, और जहां पर गाय भैंस चरने के अलावा केवल बच्चे खेला कूदा करते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, या फिर कुछ सिरफिरे लोग मोटरसाइकिल से रेस किया करते थे। वो दौर गया, और यहीं जहां पर यह हवाई अड्डा है, यहीं से बगल बीकापुर में एक गांव में एक स्थान माना जाता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि पुष्पक विमान वहीं पर उतरा था। यानी कि जो हमारे त्रेता युग के बाद शिखरों पर ये पूरा का पूरा 7 स्तंभों पर ये पूरा जो विमानपत्तन बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो रामचरितमानस के 7 कांडों की ओर इशारा करते हैं, जिसका जिक्र आपने किया था। निश्चित तौर से। और अगर देखें तो एक धनुष के आकार की प्रतिकृति, जो कि हमारे पुरुषार्थ का प्रतीक है, जो कि बताती है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, या फिर जिसी को कहा जाता है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, जो कि हमारे समत्व का, हमारे ममत्व का, हमारे संस्कृति का पूरे दुनिया को बोध कराती है। भारत भारतीयता के सनातन धर्म के अनेक प्रसंगों को, अनेक प्रतीकों को, रामायण से जुड़े अनेक ऐसे प्रसंगों को यहाँ पर चित्रित किया गया है, जो कि हमारी राष्ट्रीय वैभव के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक वैभव को भी दुनिया के सामने पहुंचेंगे। चाहे वो धनुष यज्ञ में भगवान श्री राम के पहुंचकर धनुष को तोड़ने की बात हो, चाहे वो स्वयं पुष्पक विमान से समूचे रामादल को लेकर अयोध्या आगमन की बात हो, चाहे वो शबरी के जूठे बेर खाकर उनके आश्रम में पहुंचने की बात हो, चाहे वो भगवान विश्वेश्वर का रामेश्वर में जाकर पूजन करने की बात हो। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो कि भारत भारतीयता के प्रतीकों के साथ साथ हमारी संस्कृति के वैभव को स्थापित करते हैं, हमारे मनीषियों की सोच को स्थापित करते हैं, और साथ ही साथ हमारे मनीषियों के साथ साथ एक सामाजिक समरसता का बोध कराते हैं। अगर शबरी के प्रसंग को देखें, केवट के प्रसंग को देखें, जहां पर केवट जो है भगवान को नाव की उतराई के लिए तैयार नहीं होते और वो कहते हैं कि हम आपको नाव में नहीं बैठाएंगे, चाहे वो अहिल्या उद्धार की बात करें, चाहे वो शबरी के जूठे बेर खाने की बात करें, तो भगवान श्री राम का व्यक्तित्व तो कहीं न कहीं समत्व, ममत्व और विश्व बंधुत्व के लिए ऐसा समर्पित व्यक्तित्व था